नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि हमारी एक श्रृंखला चल रही है नेशनल पार्क की, और उसी संदर्भ में देखें तो जो कूनो राष्ट्रीय पार्क है ये इस समय चर्चा में है। तो इसके बारे में डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर कूनो नेशनल पार्क की बात करें तो ये इस समय चर्चा में भी है। क्यों चर्चा में है? तो भारत में जन्मी पहली जो चीता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है मुखी। आपके सामने उसका इमेज दिया गया है। और मध्य प्रदेश का जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर इसने 5 शावकों को क्या किया है, जन्म दिया है। और अब टोटल कह सकते हैं कि इसके साथ कूनो में जो चीतों की संख्या हो चुकी है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो 32 हो जाएगी। और ये जो अचीवमेंट है, ये जो सफलता है, ये भारत के चीता पुनर्स्थापना के मिशन के दृष्टिकोण से देखें तो ये उपलब्धि अहम मानी जा रही है। जो वैज्ञानिक पुनर्स्थापना जो की गई थी, जिस पर कई सारे गंभीर प्रश्न खड़े किए गए थे कि इस तरह का जो वन्य जीव है उनको एक जगह से दूसरे जगह लाकर पुनर्स्थापित करना ठीक नहीं है, ये उनके अनुकूल आवास नहीं होने से उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक इन सभी घोषणाएं या जो वक्तव्य दिए गए थे उनके ठीक उल्टा सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और ये खास तौर पर देखें तो ये आवास जो प्रबंधन है उसको ये अचीवमेंट या ये जो उपलब्धि है उसको जाती है। थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये चर्चा में है। किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है? आपके सामने ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का मैप यहाँ पर आपको दिया गया है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में आएंगे तो यहीं पर क्या देखने को मिलेगा, जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक तरफ आप देखेंगे तो इधर वाला पूरा जो क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, इधर राजस्थान वाला क्षेत्र है, दोनों से सटा हुआ ये क्षेत्र माना जाता है। और मध्य प्रदेश में जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इस उद्यान में भारत में जन्मी जो पहली एक जो चीता थी उसने 5 शावकों को जो जन्म दिया है। उस कारण से देखें तो इस समय ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये खास तौर पे चर्चा में भी है। तो इस कारण से भी ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अहम हो जाता है। और अपने देश में जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बाकायदा इसके लिए अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया है, जिसमें कहा गया कि अब यहाँ पर देखें तो पूरे देश में जो चीतों की संख्या है वो बढ़कर 32 हो गई है। और भारत में देखें तो जो चीता है, चीतों के पुनरुद्धार के लिए देखें तो 2022 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, जब 8 चीतों को कहाँ से लाया गया था, तो 8 चीतों को नामीबिया देश से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से यहाँ पुनर्स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनके तहत ये सफल एक प्रयास किया गया। और निरंतर जो प्रजनन सफलता है वो एक यहाँ पर ऐतिहासिक पहल के तौर पे सफलता के रूप में देखी जा रही है। चीतों की जो बढ़ती हुई संख्या है वो यही दर्शाती है कि जो वैज्ञानिक स्तर पे जो एक योजनागत ये पूरा जो मिशन है ये संचालित किया गया। दूसरी तरफ पे देखें तो मजबूत जो सुपरविजन यहाँ पर स्थापित किया गया, निगरानी सही ढंग से की गई। विलुप्त जो वन्य जीव प्रजातियां हैं उनकी जो वापसी का ये प्रयास था, ये सराहनीय प्रयास माना जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे खास बात की, अगर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बेसिक अगर हम जानकारी लेना चाहें कि आखिर ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो मध्य प्रदेश में जाएंगे तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में क्या है कि जो श्योपुर जिला है उसी डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ये आपको देखने को मिलेगा। तो एमपी के ये खास तौर पे देखें तो महत्वपूर्ण जिला है, वहीं पर ये आपको देखने को मिलेगा। विंध्यन जो पर्वतमाला है उसके निकट इसकी अवस्थिति है और 2 सटे हुए जो राज्य हैं उनसे इसकी नज़दीकी मानी जाती है। मूल रूप से देखेंगे तो 1981 में ये एक वन्य जीव क्या था, ये अभयारण्य था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। बाद में फिर 2018 में देखें 2018 में इसे अपग्रेड करते हुए क्या बना दिया गया, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। और इस क्षेत्र की बात करेंगे तो लगभग 750 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। सबसे खास बात है कि इसका जो नाम है, जो कूनो नेशनल पार्क है, यहाँ प्रवाहित होने वाली जो चंबल की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी कूनो जो नदी है उसी के नाम पर इस नेशनल पार्क का जो नाम है वो कूनो रखा गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और
अवस्थिति है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2018 में जब यहाँ पर अपग्रेड करके इसका नेशनल पार्क किया गया, तब से देखें तो इस पार्क का जो महत्व है वो तेजी से बढ़ा है। पार्क का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि एशियाई जो शेर हैं, एशियन जो टाइगर लायन है, उनके स्तर पर देखें तो पुनरुत्पादन जो परियोजना है उसके तहत एशियाई शेरों के पुनर्वास स्थल के रूप में भी इसकी जो भूमिका है वो अहम मानी जाती है। और दूसरी तरफ देखें तो ये जो पूरा पार्क है इसका जो भूभाग है वो पठारी है। ये पठार वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी जो घाटियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। मौसमी जो बहुत सारी सीजनल जो रिवर्स हैं, मौसमी जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। और ये पूरी तरह से एक विविधता वाला इकोसिस्टम वाला क्षेत्र है और इसी कारण से ये जो विविध पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने वाला क्षेत्र है, ये जीवों के लिए एक अनुकूल जो आवास है वो उपलब्ध कराता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो चीज़ें हैं, जैसे कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर इसके महत्व की बात करें, जैसा कि हमने बताया कि एशियाई शेरों के पुनर्वास जो परियोजना है उसके दृष्टिकोण से ये सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि कूनो जो नेशनल पार्क है ये मूल रूप से जो गिर क्षेत्र है, गिर जो क्षेत्र है, कहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा तो ये गुजरात में देखने को मिलेगा। तो गुजरात से एशियाई शेरों से पुनर्वास के लिए ये विकसित किया गया था और इसके लिए 24 गांवों का पुनर्वास भी कराया गया था, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष जो है वो कम हो, और वो कम हुआ भी। दूसरी जो बात है वो भारत में जो चीता पुनर्स्थापना है उसका ये प्राथमिक केंद्र है, क्योंकि एक्शन फॉर जो इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया 2022 की इनिशिएटिव है उसके तहत इसे चुना गया था। सवाना घास भूमि वाला ये पूरा शुष्क पर्णपाती जो एक क्षेत्र है ये चीता के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो ये आपको सबसे अहम तौर पे जाना चाहिए कि ये जो क्षेत्र है ये सवाना जो घास भूमि है उससे परिपूर्ण है। दूसरी तरफ देखेंगे तो शुष्क जो पर्णपाती वन है वो भी यहाँ पर आपको, ड्राई जो डेसिडियस जो फॉरेस्ट होता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो दोनों वन हैं ये खास तौर पे आप देखेंगे जो टाइगर हैं, जो चीते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं और इसी कारण से इन चीतों को इन क्षेत्रों में लाकर पुनर्स्थापित किया गया। अगर इस पूरे क्षेत्र की हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ का जो पूरा इकोसिस्टम है उसकी बात करेंगे तो पहले हमने बताया कि यहाँ पठार, घाटी, छोटी छोटी बहुत सारी जो क्षेत्रीय नदियाँ हैं उनका क्षेत्र देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन में देखें तो जो शुष्क पर्णपाती वन है, सवाना जो घास भूमि है, नदी के किनारे वाले जो वन है वो खास तौर पे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे जो वृक्ष हैं जैसे खैर, सलाई, बेर, इनके बड़े स्तर पे बबूल या फिर कह सकते हैं इस तरह के जो अलग अलग वृक्ष हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत तरह के जो वन्य जीव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जंगली बिल्ली है, भारतीय तेंदुआ है, सुस्त भालू है, भारतीय भेड़िया है, सुनहरा सियार है, धारीदार लकड़बग्घा है, बंगाल लोमड़ी है, ढोल है। 120 से अधिक जो पक्षी प्रजातियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसे देखें तो भारत में जो चीता है उसके प्रवेश के संदर्भ में जो कार्य योजना है उसके लिए खास तौर पे चुना गया और यहाँ पर बड़े स्तर पे जो चीता है उनके लिए पुनर्वास जो परियोजना है वो भी संचालित हो रही है। तो बेसिक तौर पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के वन्य जीव पुनर्स्थापना के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम हो जाता है, चाहे वो चीतों के सफल प्रजनन की बात करें। और ये जो सफल प्रजनन है ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया है कि ये जो प्रयास किया गया, ये इनिशिएटिव जो लिया गया, ये पूरी तरह से सही साबित हुआ। जैसे कि पहले बहुत सारे जो बातें कही गई थी, जैसे नीतिगत स्तर पे, परियोजना के स्तर पे, इनके इकोसिस्टम के स्तर पे, वो सारी गलत साबित होते हुए जो प्रयास जिस उद्देश्य से किया गया था वो पूरी तरह से सफल हुआ। और वो प्रयास यानी कि चीतों का जो सफल प्रजनन हुआ है वो ये सिद्ध किया है कि सही नीति और वैज्ञानिक योजना और निरंतर निगरानी के साथ जो भी यहाँ पर विलुप्त जो प्रजातियां हैं उनकी जो वापसी है वो संभव की जा सकती है। और ये अन्य जो विलुप्त हो रही जो प्रजातियां हैं या जो हो चुकी हैं उनके संदर्भ में इस तरह के प्रयास अगर किए जाते हैं तो वो सराहनीय प्रयास हो सकते हैं, उसे संभव बनाया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, किस नदी पर इसका नाम रखा गया, बेतवा, केन, कूनो या फिर परवन, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने कूनो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क है उसके बारे में और उससे जुड़ी भी महत्वपूर्ण चर्चा की और ये भी देखा कि इस समय ये चर्चा में क्यों है।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।